मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द पीपल्स वॉइस में। आज हम चर्चा करेंगे गोंड अनुसूचित जनजाति के कुछ शासनादेशों पर। आपको पता है कि जिला प्रशासन के तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो ये सभी एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं और उनका पैटर्न है कि इनको अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया ही न जा सके और ये नाना प्रकार की अटकलें, मनमर्जी रिपोर्टें स्वेच्छा से लगा रहे हैं बिना किसी शासनादेश का ध्यान देते हुए, और उनके ही रिपोर्ट को तहसीलदार फॉरवर्ड भी कर देता है, जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की अनुशंसा भी कर देता है, स्क्रूटनी कमेटी में जाने की भी अनुशंसा कर देता है। किसी मित्र ने फोन करके हमको कहा कि सर, ये तहसीलदार कहता है, लेखपाल कहता है कि ये जो शासनादेश है इसको हम नहीं मानते, शासनादेश राजस्व विभाग का होना चाहिए और वो वहां का नहीं, हम इसलिए नहीं मानते। तो ये चीज ध्यान में आई हमें, हमने कहा आपको भी बता देते हैं। आइए ऐसे कुछ शासनादेशों पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। तो देखिए, राजस्व परिषद का अनुभाग 4 का एक शासनादेश है, दिनांक है 22 मार्च 2021, आदेश संख्या 144/4-149A/2017 डेटेड 22 मार्च 2021। या सिंपली बोलिए कि शासनादेश संख्या 144 दिनांक 22 मार्च 2021 जो कि राजस्व परिषद के अनुभाग 4 द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित शासनादेश शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी जाति संबंधी जो भी शासनादेश हैं वो उत्तर प्रदेश शासन के बिहाफ पर समाज कल्याण विभाग से जारी किए जाते हैं। तो इसलिए जो कह रहा था कि राजस्व विभाग का शासनादेश नहीं है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि जो शासनादेश समाज कल्याण विभाग से जारी हो रहे हैं जाति के संबंधित, वो सारे ऑथेंटिक हैं और यह बात राजस्व परिषद अनुभाग 4 के आदेश संख्या 144 दिनांक 22 मार्च 2021 से स्पष्ट है। तो जो भी कहता है कि हम नहीं मानते, तो कहो राजस्व परिषद का ये आदेश है 144 नंबर दिनांक 22 मार्च 2021 का, जिसमें कह रहा है कि जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित शासनादेश शासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। दूसरा बिंदु है, अतः इस प्रकरण में समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वो आदेश भी दे रहा है कि इन सुसंगत समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शासनादेशों, सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत आपको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए के संबंध में, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तीसरा भी कह रहा है, ये भी एक है बिंदु, जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु
प्राप्त आवेदन पत्रों एवं सेवा योजन के सत्यापन पत्रों पर स्वैच्छिक तरीके से गलत सत्यापन रिपोर्ट न लगाकर सुसंगत शासनादेशों के क्रम में विधि अनुरूप जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें। उन्होंने सलाह भी दे दी कि आप जाति प्रमाण पत्र जारी करें, स्वैच्छिक रिपोर्ट स्वैच्छिक तरीके से गलत सत्यापन रिपोर्ट न लगाएं। आइए इसी के क्रम में समाज कल्याण अनुभाग 3 का शासनादेश संख्या है 131, महत्वपूर्ण शासनादेश है, दिनांक 23 अक्टूबर 2020। इसमें क्या क्या कह रहा है और आप ये बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। शासनादेश संख्या 131 दिनांक 23 अक्टूबर 2020, समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ। ये कह रहा है बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, विस्थापन, वर्तनी यानी अंग्रेजी स्पेलिंग जो है, राजस्व 1356 व 1359 फसली अभिलेख आदि के आधार पर निरस्त किया जा रहा है तथा उन्हें प्राप्त संवैधानिक सुविधा प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है। एक तो बिंदु ये हो गया। किन किन आधार पर? बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, विस्थापन, वर्तनी, राजस्व 1356 और 1359 फसली के आधार पर, फसली अभिलेख आदि के आधार पर निरस्त किया जा रहा है। दूसरा बिंदु इसमें है किसी भी जात को संवैधानिक सुविधाएं, समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रदान की जाती हैं। इसलिए किसी भी अधिकारी को इस प्रकार का भ्रम पैदा कर उन्हें जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी इसमें स्पष्ट कह दिया कि जो उपरोक्त बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, विस्थापन, वर्तनी, 1356, 1359 फसली अभिलेख, इसके जो प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा रहा है, तो बोला कि उक्त के ऊपर, यानी ये जो विषय दिए गए, ये जो बातें बताई गई, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, विस्थापन आदि, ये भ्रम पैदा मत करो। ये भ्रम पैदा करके आप उनको प्रमाण पत्र से वंचित नहीं कर सकते। इसी में कह रहा है, इसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारियों को समय समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। जो भी शासनादेश जारी हो रहे हैं उसमें दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उसका उन्हें पालन करना चाहिए। इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई न किए जाने पर संबंधित तहसीलदार लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जिलाधिकारियों को पत्र था, उनको स्पष्ट कहा है कि जो इस तरह का भ्रम फैला रहा है, बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, विस्थापन, वर्तनी, राजस्व, ऐसों को भ्रम फैलाने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश है। अब आइए, ये तो कुछ हो गए, और शासनादेश 129 दिनांक 3 नवंबर 2021 वह पूरी तरह से, मानिए कि जितने पूर्व में शासनादेश आपके फेवर में जारी हुए थे उन सबका वो संग्रह है। अब आइए एक पुराना शासनादेश का भी हम जिक्र कर देते हैं, जिसको हम 6125 दिनांक 3 दिसंबर 1987 शासनादेश
संख्या समाज कल्याण अनुभाग 3 आदेश संख्या 6125 दिनांक 3 दिसंबर 1987। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से मैंने 3 बिंदु निकाले हैं। पहला बिंदु है कि अब प्रदेश के पूर्वी जनपदों में निवास करने वाले अधिकांश लोग गोंडी भाषा नहीं बोलते, क्योंकि इन्होंने भी भाषा की दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों के साथ सामंजस्य प्राप्त कर लिया है। बीच में है कि ये मुख्य धारा में भी, अन्य प्रदेशों की तरह मुख्य धारा में भी आ गए हैं, इसलिए ऐसा गोंडी भाषा नहीं बोलते। इन्होंने भी भाषा की दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों के साथ सामंजस्य प्राप्त कर लिया है, यानी समाज के जो अन्य वर्ग जो भाषा बोलते हैं वही भाषा ये भी बोलने लगे हैं। दूसरी उसी में लिया हुआ है। तो दूसरा बिंदु क्या है? व्यवसायों में भी परंपरा की दृष्टि से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। भाई व्यवसाय है तो बदलता रह सकता है, परिवर्तन आ सकता है। तीसरा बिंदु है कि अस्पृश्यता को, छुआछूत को गौण जाति के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, तो यह आधार नहीं बना सकते। तो 6125 में आपके पेशे के भी बारे में बात किया, भाषा के बारे में बात किया और छुआछूत के बारे में बात किया। अब आइए एक और शासनादेश। इसी में व्यवसाय की ही परंपरा की बात अगर हम करें तो आपको ज्ञात होगा कि शासनादेश संख्या 477 दिनांक 4 अप्रैल 2005 पिछड़ा वर्ग अनुभाग 1 द्वारा ये जो जारी किया गया है, शासनादेश संख्या 477 दिनांक 4 अप्रैल 2005, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यह उल्लेखनीय है कि जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन में अभ्यर्थी के पेशा या व्यवसाय को आधार नहीं माना जाए, केवल जन्म से जाति क्या है के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और यही बात शासनादेश संख्या 3469 दिनांक 26 अक्टूबर 2010 में भी है, जिसको शासनादेश संख्या 112 दिनांक 13 जुलाई 2017 में भी उल्लेखित किया गया है। अब आइए शासनादेश संख्या 3975 ये शासनादेश 24 सितंबर 1990 का है। इसी शासनादेश के तहत जिसमें कहा गया था कि शोध संस्थान उत्तर प्रदेश ने अपनी जांच की है और उसमें बताया कि गोंड जाति मिर्जापुर जिले के कैमूर रेंज, जो अब सोनभद्र कहा जाता है, में ही निवास करती है, कहीं और निवास नहीं करती। इसलिए उन्हीं को ये प्रमाण पत्र दिया जाए, और जो 1976 का अमेंडमेंट है वो केवल उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था कि वो यहाँ से निकल के कहीं और उत्तर प्रदेश में बसे हों। तो आपको बता दें कि 3975 के तहत जो बात कही गई थी, शासनादेश संख्या 3975 3975 दिनांक 24 सितंबर 1990 को उसी अधिकारी द्वारा 14 फरवरी 1991 को शासनादेश संख्या 56 के तहत संशोधित कर दिया गया, और संशोधन करते हुए ये कहा गया कि प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 के अनुरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जारी होगा।
तो आप यहां देखिए कि 3975 में, शासनादेश संख्या 3975 में उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं, ये जो एरिया रेस्ट्रिक्शन टूटा है ये केवल इसीलिए तोड़ा गया है कि कैमूर यानी सोनभद्र जनपद के कैमूर माला के अंतर्गत रहने वाले गोंड वो अगर प्रदेश में कहीं और भी रहते हों तो उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुविधा मिल सके। ये उसने एक चीज ऐसा जोड़ दिया जो कि गजट में नहीं है, भारत सरकार के राजपत्र में नहीं है। भारत सरकार के राजपत्र में जो सूची थी वह सूची में 36 नंबर पर गोंड अंकित है और वह सूची संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए लागू था। इसलिए इस शासनादेश संख्या 3975 को संशोधित करते हुए शासनादेश संख्या 56 14 फरवरी 1991 को निकाला गया, जिसमें यह कहा गया कि 7704 दिनांक 24 सितंबर 1977 यथावत लागू रहेगा, अर्थात संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गोंड जाति को शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इनका ये जो था कि विस्थापन है कि नहीं है, ये गलत है और इस विस्थापन को शासनादेश संख्या 131 दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को भी बोली भाषा रहन सहन खान पान विस्थापन आदि में समाप्त कर दिया। तो मित्रों, ये एक जानकारी आपको अपडेट की गई है, आप इसको संज्ञान में लें, अपनी क्षमता को बढ़ाएं। यह प्रमाण पत्र का मैटर इंडिविजुअल का है, आपको सिद्ध करना है, आपके अभिलेखों के अनुसार ही सिद्ध होगा। भौतिक में भी लोग बताएंगे। और देखिए बराबर भौतिक में लिखा है गांव के निर्विवाद गोंड परिवार, और आप देखिए कि ये गोंड परिवार का साक्ष्य नहीं लेके किसी और का साक्ष्य ले रहे हैं, तो आप उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आप जहां भी रहते हैं वहां बंधुता को बढ़ाइए। सिंह निकालकर लड़ने झगड़ने का प्रयास न करें, बंधुता को बढ़ाइए, प्रमोट फ्रैटर्निटी, भाईचारा कायम रखिए, मिलते जुलते रहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रखिए और न इस तरह की कोई बात करिए। सम्मान सबका करिए, लेकिन किसी का भी सम्मान अपने सम्मान को गिरवी रखकर मत करिए। अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन पे आप काबू पाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आपको सक्षम बनना होगा, शिक्षित होना होगा, संगठित रहना होगा, तभी आप अपने संघर्ष को जारी कर सकते हैं। जय भारत, जय संविधान।